चातुर्मास के अब समापन वेला कह दूं तो कोई बाधा नहीं है। वीर निर्वाण महोत्सव का यह अवसर है। अभी भगवान जी मोक्ष पहुंचे नहीं है ना। अभी बेला का नियम लेकर के समशरण आदि से विहार करके एकांत में योग निरोध की प्रक्रिया होती तो अंतर मुहूर्त की ही है, लेकिन विहार उपदेश आदि की क्रियाओं से निवृत्त होकर वे बेला का नियम लेकर के बैठ गए, आत्म ध्यान में लीन हो गए। उन आत्म ध्यान योग निरोध में विराजमान श्री वर्धमान शासन नायक वर्धमान स्वामी जी के चरणों में आज की इस पावन बेला पर अतिशयकारी स्वर्णोदय खजुराहो अतिशय क्षेत्र में मूल नायक जो शांतिनाथ भगवान है, उनके इस शांत प्रांगण में अपन सभी ने श्री शांतिनाथ भगवान की 16 मंडली द्वारा महापूजन अर्चन किया है। बहुत दिनों से विचार में आ रहा था कि भगवान के साक्षात आंगन में बैठ करके भगवान श्री जी की आराधना की जानी चाहिए। आज वह अवसर आ ही चुका और भगवान जी की आराधना आप सभी लोग कर चुके। योग सुयोग गीत ही नहीं, संगीत के साथ अपने अर्चना का आनंद लिया। जीवन की जो सुप्रभात होती है, उस सुप्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त से ही जो प्रभु की अर्चना का आनंद लेता है, उसकी जिंदगी का क्या कहना। वह स्वयं अपने जिंदगी के कदमों को प्रभु जहाँ से गुजरे हैं उनकी ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम सभी भी यही प्रयास करेंगे। भगवान ने जो हमें उपदेश दिया है, वे स्वयं मोक्ष तो पधारे हैं, लेकिन मोक्ष पहुँचने वालों की जो भावना रख रहे हैं, मोक्ष जाने वाले जो हैं, मोक्ष जाने की जो भावना रख रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने उपदेश के द्वारा उस मार्ग का दिग्दर्शन किया है। ऐसे परमोपकारी अंतिम तीर्थंकर इस युग के श्री वर्धमान स्वामी जी के चरणों में हम सभी अपने मन वचन काय त्रियोग पूर्वक चरणों में नमन निवेदित करते हैं। हे प्रभु वीर अतिवीर महावीर सन्मति वर्धमान स्वामी जी, आपके चरणों में हम सभी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और वर्तमान में जो भगवान महावीर स्वामी की चर्या का परिचय देने वाले हैं, जो कि दयोदय तीर्थ पूर्णायु प्रतिभा स्थली में विराजमान है, उनके चरणों में भी हम सभी
नमोस्तु निवेदित करते हैं। जिनकी आभा लगकर सूर्य चांद छिप जाते हैं, जिनकी आभा लगकर सूर्य चांद छिप जाते हैं, जिनकी नजरें उठते ही शीश सहस्र झुक जाते हैं, अपनी पावन चर्या से प्रभु महावीर को दिखलाते हैं। ऐसे गुरु विद्यासागर जी को हम शत शत नमन करते हैं, हम शत शत शीश झुकाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबको विदित है कि जब तीर्थंकर का गर्भावतार होता है, तब जहाँ तीर्थंकर का गर्भावतार होने वाला है, वह नगर स्वर्ग जैसा हो जाता है। चूंकि सौधर्म में इंद्र की आज्ञा से कुबेर को आज्ञा मिलती है सौधर्म इंद्र के द्वारा कि जाओ अमुक नगरी में, और चूंकि ये भगवान महावीर स्वामी जी तीर्थंकर का प्रसंग है, इसलिए सौधर्म इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी थी कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का गर्भावतार होने वाला है। कुंडपुरी नगरी में राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला अपर नाम प्रियकारिणी, उनके आंगन में गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से ही रत्न वृष्टि की जानी चाहिए। प्रतिदिन 4 बार रत्न वृष्टि करो, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि हो। असंख्य देव देवियां सभी मिलकर के उस नगर में, राजा के आंगन में खुशियां मनाएं। सारे आकाश को दुंदुभी के द्वारा, दिव्य दुंदुभी के द्वारा गुंजायमान कर दो। छत्र चंवर सिंहासन से ये सारा आकाश ढक जाए, ऐसा वैभव स्वर्ग से लेकर के जाओ। और यहाँ जब आते हैं, 6 माह पूर्व से ही रत्न वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। सभी को ज्ञात हो जाता है कि तीर्थंकर बालक का गर्भावतरण होना, और सौधर्म इंद्र को तो ज्ञात हो ही जाता है, सभी देवों को भी ज्ञात हो जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप कल्पवासी देवों के विमानों में घंटानाद, ज्योतिष्क देवों के विमानों में शंखनाद, सिंहनाद, और भवनवासी देवों के भवनों में सिंहनाद तथा व्यंतर देवों के महलों में भेरी नगाड़े के नाद प्रारंभ हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, मैं तो बचपन में जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव देखती थी, उस समय जब तीर्थंकर का गर्भ या जन्म का कार्यक्रम होता था, और जब वाद्य अपनी ध्वनि के द्वारा उस पंडाल को गुंजायमान करते थे, तब लगता था कि जब यहाँ इस ध्वनि को सुनकर के अपना मन इतना आनंदित होता है उन तीर्थंकर का स्मरण करके, तब फिर साक्षात जब तीर्थंकरों का गर्भ और जन्म कल्याणक मनाया जाता होगा, असंख्यात देव देवी
देव देवियां सौधर्म में इंद्र अपने परिवार के साथ यहाँ आते होंगे, तब कितना मनोरम सुंदर आकर्षक दृश्य होता होगा। जिस आत्म साधना की स्थिति में फिर क्या जन्म कल्याणक महामहोत्सव जन्माभिषेक होता है। शची अपना काम करती है और जब वापस लाते हैं राजा सिद्धार्थ के प्रांगण में, तब वहाँ सौधर्म इंद्र आदि समस्त तांडव नृत्य करते हैं। बालक को माँ के पास ले जाते हैं। इंद्र आदि सभी उस बालक तीर्थंकर के सुंदर सौंदर्य को देख करके तृप्ति नहीं होते, हजारों हजारों नेत्र बना लेते सौधर्म इंद्र। विक्रिया है और उससे भी देख करके तृप्त नहीं होते। और इसके उपरांत वैराग्य के भाव अंकुरित होते हैं, पल्लवित होते हैं और पुष्पित होकर फलित होते हैं। वैराग्य भाव से वे माँ पिता और परिवारजनों की ओर न देखते हुए वन की ओर निकल जाते हैं। पालकी में देवगण उन्हें ले जाते हैं। सर्वप्रथम पालकी उठाने का अधिकार आचार्य श्री जी के समक्ष जब ये कार्यक्रम होता है तब आपको पता होता है कि जैसे ही तीर्थंकर को वैराग्य भाव जागृत होता है, वैसे ही उन भावों की सराहना करने के लिए लौकांतिक देव आकर के प्रशंसा करते, वाह धन्य है आप, मोक्ष पथ को स्वीकार रहे हैं। असंख्य जीवों को उस मोक्ष पद का उपदेश प्राप्त होगा और धन्य धन्य करके वे अपने आप को कृतकृत्य मान करके स्वर्ग वापस जाते हैं। यहाँ पालकी उठाने के लिए सौधर्मेंद्र आ गया, सब राजागण आते, तो आचार्य श्री जी से पूछते कौन उठाए, तब आचार्य श्री कहते बड़ी अच्छी मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में, आपने देखा होगा, याद आ रही होगी वो मुद्रा आप सभी को। आचार्य श्री जी कहते हैं देवगणों से, ठीक है 2.5 दिन तुम्हारा रहा, अब तो ये संयम के पथ पर आगे जा रहे हैं, आपके अपने जीवन में संयम की गंध भी नहीं है, इसलिए जिनके जीवन में संयम की सुर भी फैल सकती है, ऐसे मनुष्य ही राजा, भूमि गोचरी राजा ही इस पालकी को प्रथम नंबर पर उठाएंगे और उनको अधिकार दिया जाता। बाद में विद्याधर राजा भी पालकी को ले जाते। इसके उपरांत देवों का नंबर आता और फिर वन में पहुंचते पंचमुष्टि के श्लोंच आदि की संयम क्रिया करके दीक्षित हो जाते। और दीक्षित होने का उद्देश्य उनका आत्म ध्यान, आत्म साधना का होता। वे अपनी साधना में तत्पर होते। जो संकल्प था उस संकल्प के उपरांत चर्या को भी निकले। अपने जीवन में वेला तेला आदि उपवास आदि भी किए और वे धारणा के, पारणा के सब अवसर राजा आदि को प्राप्त हुए। बीच में आप सब जानते हैं चंदना पुकार रही है और चंदना की पुकार भगवान महावीर सुनते हैं, मुनि भगवान महावीर, और उसके आंगन में भी उसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वह भी आहार दान देने का अवसर प्राप्त करती है। निहाल हो जाती है वह तीर्थंकर मुनि महावीर को आहार दान दे करके। और इसके उपरांत 12 वर्ष की तपस्या सार्थक होती है, होना ही थी सार्थक, कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही सौधर्म इंद्र पुनः कुबेर को आज्ञा देता और क्षण मात्र में ही समोच्चरण की रचना हो जाती है। तीर्थंकर महावीर भगवान की एक विशेष बात रही है, इनके
वैसे 11 गणधर हो गए, लेकिन जब तक गणधर की उपस्थिति नहीं हुई तब तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। और उसमें समय कितना लग गया, कितना लग गया, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। समोसरण लगता रहा, श्रावक पहुंचते रहे, सब उपस्थिति होती रही, सब देखते रहे। भगवान अब बोलेंगे, अब दिव्य देशना देंगे, लेकिन चुप। कैसा लगता होगा कभी मंच पर आचार्य श्री जी आके बैठ जाए और ध्यान की मुद्रा में आप सब बैठे हो, कैसा लगता, कैसा लगता। अब कैसा लगता वो तो सब जानते हैं अपने अपने अंतस में। ऐसा लगता है कि आचार्य श्री आंखें खोलो और पिच्छिका उठाओ और ओम नमः सिद्धेभ्या शुरू करो और हम लोगों को दिव्य देशना दो। ऐसा ही सभा में प्रतिदिन लगता रहा। लोग अपने नेत्रों को तृप्त करते रहे, लेकिन कर्ण तृप्त नहीं हुए। और 66 दिन के उपरांत गौतम गणधर का सुयोग प्राप्त होता है। वो भी एक विशेष बात है। अब सारी बातें विशेष आपको बताएंगे तो समय भी विशेष हो जाएगा। और दिव्य देशना प्रथम राजक रही विपुलाचल पर्वत पर होती। सभी अपने कर्णों को तृप्त करते। ओहो, आज आनंद आया देशना सुनने में। अपने को तीर्थंकर जी देशना नहीं दे रहे, वर्तमान में नहीं दे सकते, हो ही नहीं सकते तीर्थंकर, लेकिन अपने को तो वर्तमान में आचार्य श्री जी ही देशना देते हैं। तब भी अपना रोम रोम आत्मा का प्रत्येक प्रदेश पुलकित हो जाता है। धन्य है हम सभी जो गुरु की देशना का श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, परोक्ष में प्रत्यक्ष में, जैसा भी धन्य है अपन सभी। और फिर इसके उपरांत 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी विहार करते चले गए। गांव गांव में, शहर शहर में विहार होता रहा। धर्म की देशना प्राप्त होती रही, सुभिक्ष होता रहा। और इसके उपरांत केवल ज्ञान हुए और विहार किए और दिव्य देशना दिए। 30 वर्ष का समय निकला, विशुद्धि बढ़ी और शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हुए। शपथ ये तो पहले ही हो चुका था। और केवल ज्ञान के उपरांत जब 30 वर्ष तक उन्होंने देशना दी, अंत में बेला का समय, 2 दिन का समय शेष रहा, जब वे उपदेश आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर वन में पहुंचे और योग निरोध के लिए बैठ गए। हमारे पास भी योग है, मन वचन का ये तीनों, लेकिन